यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी से ओबीसी और एससी आरक्षण में कोटा के भीतर कोटा लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और हाल ही में हुई पुलिस भर्ती में कुछ ताकतवर जातियों को ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है। पुलिस भर्ती में 27% ओबीसी आरक्षण का फ़ायदा 19,000 से अधिक एक ही मजबूत जाति के लोगों को मिला है। ये आरक्षण व्यवस्था की एक बड़ी खामी है। तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच तमिल सुपरस्टार और उभरते राजनेता थलापति विजय को उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम यानी टीवीके ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। थलापति ने कहा उनकी पार्टी कभी भी बीजेपी और डीएमके के साथ गठबंधन नहीं करेगी। योगी सरकार ने प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कार्मिकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की मंजूरी दे दी गई है। निगम द्वारा की जाने वाली सभी नियुक्तियों में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिला, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण प्रावधानों का पालन किया जाएगा। हर महीने के 5 तारीख तक सीधे बैंक में सैलरी मिलेगी। निगम के गठन से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के जीवन में स्थायित्व आएगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एआईएमआईएम द्वारा महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा पर कहा कि बिहार में जनता बदलाव चाहती है और आने वाला चुनाव निर्णायक होगा। बिहार में अत्याचारों से तंग जनता अब इंडिया गठबंधन को मजबूत विकल्प मान रही है। सभी दल गठबंधन से जुड़ना चाहते हैं। ये भाजपा की कमजोरी का संकेत है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन तय करेगा कि किसे शामिल करना है और किसे नहीं। यूपी में 5,000 से ज़्यादा प्राइमरी और जूनियर स्कूलों सरकारी स्कूलों के मर्जर पर लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार का ये फैसला शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि ये कदम स्कूलों के बेहतर प्रबंधन के लिए उठाया गया है। कोर्ट से जल्द ही इस मामले में फैसला आने की उम्मीद है। राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए नेशनल हेराल्ड केस में ईडी द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। इस मामले में सोनिया नंबर 1 और राहुल गांधी नंबर 2 आरोपी हैं। सिंघवी ने अदालत में कहा कि ये एक अजीब मामला है, अजीब से भी ज़्यादा अभूतपूर्व। ये धन शोधन का एक कथित मामला है जिसमें कोई संपत्ति ही नहीं है, संपत्ति का उपयोग या प्रक्षेपण नहीं है। यूपी के फिरोजाबाद, सीतापुर, बहराइच समेत 8 जिलों में 50-50 बेड के आयुष अस्पताल खुलेंगे। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में 6 पंचकर्मा और योग केंद्र स्थापित होंगे। इसके अलावा लखनऊ के स्टेट यूनानी और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज तथा गोरखपुर के आयुष विश्वविद्यालय में ई संजीवनी के तहत टेली मेडिसिन हब होगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार की अध्यक्षता में नेशनल आयुष मिशन की बैठक में ये फैसला लिया गया है। गरीबों के मसीहा के रूप में प्रसिद्ध पद्मश्री डॉक्टर MC डाबर का 80 वर्ष की आयु में मध्य प्रदेश के जबलपुर में निधन हो गया। वह लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। वे मरीजों से मामूली शुल्क 20 रुपये लेते थे और ज़रूरतमंदों का मुफ्त इलाज करते थे। 2020 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना में चिकित्सक के रूप में सेवा दी थी। विश्व चैंपियन डी गुकेश के खिलाफ लगातार दूसरी हार के बाद दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूँ, मुझे अब शतरंज खेलने में मज़ा नहीं आ रहा। जब मैं खेलता हूँ तो कोई प्रवाह नहीं लगता। मेरा खेल लगातार ख़राब हो रहा है। गुकेश शानदार खेल रहे हैं। गुकेश ने कार्लसन को सुपर यूनाइटेड रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट में रैपिड वर्ग में हराया है। त्रिनिदाद और टोबैगो की पीएम कमला प्रसाद बिसेसर द्वारा आयोजित रात्रिभोज में पीएम मोदी शामिल हुए। इसकी कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर द्वारा आयोजित रात्रिभोज में सुहारी पत्ते पर भोजन परोसा गया, जिसका त्रिनिदाद और टोबैगो के लोगों, खासकर भारतीय मूल के लोगों के लिए बहुत सांस्कृतिक महत्व है। यहाँ त्योहारों के दौरान अक्सर इस पत्ते पर भोजन परोसा जाता है।
साल 1954 में पहली बार 5 जुलाई को बीबीसी ने डेली टेलीविज़न न्यूज़ बुलेटिन का प्रसारण किया था। उस समय 20 मिनट का पहला बुलेटिन रिचर्ड बैकर ने पढ़ा था। जब वे बुलेटिन पढ़ रहे थे तो उस वक्त स्क्रीन पर फोटोग्राफ या नक्शे देखने को मिलते थे। शुरुआत में ऐसा माना गया कि न्यूज़ एंकर का चेहरा दिखने से समाचार जैसी गंभीर चीज़ से लोगों का ध्यान भटकेगा। इसके 3 साल बाद बैकर को स्क्रीन पर दिखने का मौका मिला था।